राम कथा का ये है इतिहास अत्यंत पुराना त्रेता युग का इतिहास है और ये राम कथा का हमारे वर्तमान जीवन का भी वैसा ही सत्य है जैसा त्रेता युग में था। का समस्या का स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से यह था कि रावण ने जनक नंदिनी सीता जी को बंदिनी बना लिया, चुरा लिया और उन्हें ले जाकर के अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में रख दिया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से रावण की मृत्यु हो गई है, पर अगर आंतर जीवन की दृष्टि से देखें तो रावण अभी विद्यमान। बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ये रावण जो था वो सतयुग में हिरण्यकश्यपु था और जिसे हम रामायण में कुंभकर्ण के रूप में कहते हैं वो उसका भाई हिरण्याक्ष था। फिर द्वापर त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और बाद में जब द्वापर युग आया तो फिर से इसका जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। श्री रामचरितमानस को पढ़ने वालों को पता होगा, रामचरितमानस में कहा गया 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। इस तरह से रावण के 3 जन्म हुए। हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे प्रवचन चल रहे थे का उस समय बड़ा ही व्यंग्यात्मक प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा मेरे पास भेजा गया और उसमें ये कहा गया था कि रामचरितमानस में रावण के 3 जन्मों की कथा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में रावण का जन्म हुआ, पर युग तो 4 हैं। तो इससे पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ हम ही लोगों का कलयुग है कि जिसमें रावण का जन्म नहीं हुआ। बस द्वापर तक ही रावण की कथा समाप्त हो गई। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि भाई सत्य तो यह है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में रावण एक नाम और एक रूप में आया तो उसका नाम लिख दिया गया, पर इस युग में इतने रावण और कुंभकर्ण आ गए कि किसका नाम लिखें कि कौन रावण है कौन कुंभकर्ण। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के रूप में आज रावण कुंभकर्ण भले ही न हो, पर विचार के रूप में वे विद्यमान। और आप गहराई से विचार करके देखिए कि व्यक्ति के रूप में यदि कोई है तो व्यक्ति के रूप में रावण का वध करना भी बड़ा कठिन था, पर उसका वध हुआ। पर जब वो विचार के रूप में व्यक्ति के जीवन में अपने ही अंतर मन में विद्यमान हो तो सबसे कठिन समस्या यह है कि उस विचारजन्य बुराई को हम कैसे मिटावें। तो यदि आज प्रत्यक्ष रूप से रावण दृष्टिगोचर नहीं होता तो भी वो रावण हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान। वस्तुतः रावण कुंभकर्ण को अगर हम दूसरे व्यक्तियों में ही घटित करने लगेंगे, जैसे कि एक परंपरा बन गई है या हमारा अभ्यास बन गया है, किसी बुरे व्यक्ति की हम निंदा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो रावण की तरह है। कि किसी व्यक्ति को बहुत सोते देखते हैं या उस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करते देखते हैं तो कहते हैं कुंभकर्ण की तरह। तो ये जो दृष्टि है ये दृष्टि बहुत उपयुक्त दृष्टि नहीं है। रावण कुंभकर्ण को केवल बाहर के व्यक्तियों में ढूंढना कई तो समस्या को न समझ पाना। का रावण कुंभकर्ण को ढूंढिए पर सामने वाले व्यक्तियों में नहीं। अब तो रावण कुंभकर्ण को हम ढूंढे अपने जीवन में। हम दूसरों के लिए ये कह करके संतोष न करने की ये व्यक्ति रावण है, हम उलट करके देखें कि ये गोस्वामी जी का एक व्यंग्यात्मक संकेत
का भगवान श्री राम जिनके यहां जन्म लेते हैं उनका नाम है दशरथ, और भगवान राम ने जिसका वध किया उसका नाम है दशमुख। पर उसमें एक सांकेतिक बड़ी भाषा यह है कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वे दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं। पर आप पूरे श्री रामचरितमानस पर दृष्टि डालिए तो लंका इतना समृद्ध नगर था, सोने और रत्नों से बना हुआ नगर था, पर कहीं पूरे रामचरितमानस में आपको यह नहीं मिलेगा कि रावण ने या दशमुख ने भी कभी दर्पण देखा। बहिरंग दृष्टि से तो यह बात कुछ लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, पर इसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी गई। क्या लंका में दर्पण नहीं था क्या? और क्या रावण जो है दर्पण में दशरथ जी के समान अपना मुख नहीं देखता था क्या? तो रामायण का व्यंग यह है कि रावण दर्पण देखना पसंद नहीं करता, दिखलाना पसंद करता। क्या अभिप्राय है? ये दर्पण ऐसी वस्तु है कि इससे बढ़कर के कोई उपयोगी पदार्थ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कोई न कोई दर्पण न हो, और दर्पण से बढ़कर के झगड़े की कोई जड़ भी नहीं। दर्पण इतना प्रिय है कि हम आप सब जो है शीशे के सामने खड़े होकर के उसमें अपने को देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं। और दर्पण इतने झगड़े की जड़ है कि अगर कहीं दूसरा व्यक्ति आपसे कह दे कि जाके शीशे में जरा अपना मुंह तो देखिए, तो बिना झगड़ा हुए नहीं रहेगा। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ? रामायण में संकेत आता है रावण वही व्यक्ति बना जो दूसरे को दर्पण दिखाता है, और दशरथ वो व्यक्ति है कि जो स्वयं दर्पण देखते हैं। ये रावण जो है पूर्व जन्म में आप बालकांड में कथा पाते हैं कि कई भगवान शंकर के दो गण थे, और भगवान शंकर के दो गणों के संदर्भ में ये कथा आई है कि देवर्षि नारद जिस समय विश्व मोहिनी का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गए और उन्होंने भगवान से सुंदरता की याचना की, तो भगवान ने सुंदर के स्थान पर उन्हें बंदर बना दिया। और उसके पश्चात नारद का दुर्भाग्य है कि अगर कहीं उनके पास कोई दर्पण होता, शीशा होता, और उसमें वो देख लेते कि भगवान ने कैसी सुंदरता दी है, तो शायद आगे के अपमान से बच जाते। पर उनके पास कोई दर्पण नहीं था। उन्होंने कल्पना कर ली कि मैं अत्यंत सुंदर हो गया। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? आगे चल करके और गोस्वामी जी इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कि नारद बंदर की आकृति लेकर के विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में जाते, और वहां विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के सभा में आई हुई है, और शंकर जी के ये दोनों गण, एक नारद के दाहिने बैठ गया और एक नारद के बाएं बैठ गया, और वो व्यंग भरी भाषा में ऐसा परस्पर वार्तालाप करने लगे कि वस्तुतः नारद सुन ले। तो एक गण दूसरे गण से तुरंत कहता है, नीक दीन हरि सुंदरताई। क्या कहना है? क्या भगवान विष्णु ने कितनी बढ़िया सुंदरता इनको दी है। परिणाम क्या हुआ? नारद जी जो जो सुनते हैं त्यो तो और भी आनंद में फूल जाते। बोले भगवान ने सुंदरता दिया, ये तो अगल बगल वाले भी कहते। पर याद रखिए, दाहिने बाएं वाले प्रशंसा करें तो सावधान हो जाइए। ये ना मान लीजिए कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। वो भय से कह रहे हैं कि व्यंग में कह रहे हैं, इसका क्या ठिकाना। तो वो तो व्यंग में कह रहे थे। और उसके बाद विश्व मोहिनी आती है, भगवान विष्णु के गले में जयमाल देती है। भगवान विष्णु जयमाल लेकर के चले, कभी जय विश्व मोहिनी को लेकर के चले जाते। और नारद व्याकुल हो गई कि ये क्या हुआ, मेरे गले में जयमाल क्यों नहीं पड़ा।
तो ये दोनों रुद्रगण अगल बगल से तुरंत कहते हैं, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई, जाके अपना मुंह शीशे में तो देखिए। तो भाई अगर दर्पण देखना बहुत प्रिय क्यों है? दर्पण का कार्य क्या है? दर्पण का कार्य है हमारे दोषों को, हमारी गंदगी को बता देना। कि हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में गंदगी लग जाती है, हम रात्रि को सोते हैं तो आंख में या चेहरे पर का कुछ विकृति आ जाती है। दर्पण की विशेषता यह है कि दर्पण का मानो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखला देता है, और दिखलाने का उद्देश्य दर्पण का यही होता है कि दर्पण में जब हम देखते हैं कि हमारे आंख में गंदगी है तो उसे हम धोने की चेष्टा करते हैं। अगर हम देखते हैं हमारी आकृति में कहीं पर गंदगी है तो उसे मिटाने की चेष्टा करते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे बाल बिखरे हुए हैं तो उसको पुनः ठीक करने की चेष्टा करते हैं। तो इस सीधा सा तात्पर्य है, दर्पण जो है वो व्यक्ति के दोष बताता है, पर दर्पण की विशेषता यह है कि वो दोष अकेले बताता है, सबके सामने नहीं बताता। वो मित्र है और वो चाहता है कि आप बाहर निकले तो आप ऐसी आकृति लेकर के निकलें कि आपको समाज में सम्मान मिले। और जब कोई व्यक्ति चौराहे पर यह कहता है कि दर्पण देखो, तो उसका उद्देश्य हमारे दोषों को मिटाना नहीं है, हमारी हंसी उड़ाना है। तो भाई आगे चल करके फिर संकेत आता है कि देवर्षि नारद ने दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सांकेतिक भाषा, सरल भाषा में इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने दोषों को देखता है, अपनी कमियों को देखता है, जैसे कि महाराज श्री दशरथ ने देखा, दर्पण लिया तो उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया, अपनी मुकुट के टेढ़ेपन पर दृष्टि गई, विषमता पर दृष्टि गई, और बदन विलोक मुकुट सम कीना, का जीवन में कहीं विषमता तो नहीं आ गई है, का कहीं टेढ़ापन तो नहीं आ गया। का महाराज दशरथ की विशेषता है कि उनकी दृष्टि टेढ़ेपन पर गई, विषमता पर उनकी दृष्टि गई, और विषमता पर दृष्टि जाने के पश्चात तुरंत वो समत्व में आरूढ़ हो गए। बदन विलोकी, देखने का फल क्या है? उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा है तो तुरंत उन्होंने उस मुकुट को ठीक समता में स्थापित कर लिया, और उसके पश्चात इतने से ही वे रुक नहीं गए। समत्व का उदय होने के साथ साथ उनके अंतःकरण में समर्पण की प्रेरणा भी मिली। उन्होंने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि ये सफेद बाल मुझे ये संदेश दे रहे हैं कि महाराज ये मुकुट अब कब तक सीधा कीजिएगा, ये तो मुकुट का तो स्वभाव है खिसकना। भाई ये सत्ता का स्वभाव जो है, मुकुट जो है वो सत्ता का चिन्ह है, और ये तो हिलता डुलता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, इसकी प्रकृति यही। तो बहुत बढ़िया उपाय मानो दशरथ ने यह सुना कि इस मुकुट को उतार करके श्री राम के मस्तक पर रख दे, और इस तरह से उनके जीवन में समत्व और समर्पण की प्रेरणा उत्पन्न हुई। दर्पण देखने का अभिप्राय है आत्मनिरीक्षण करना, अपनी कमियों को देखना, और अपनी कमियों को देख करके फिर उसे दूर करने की चेष्टा करना। समत्व और समर्पण की वृत्ति में आरूढ़ हो जाना का यही वस्तुतः दर्पण देखने का सच्चा अर्थ है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जब हम दूसरों को तो दर्पण दिखाते हैं कि तुम अपने को देखो, और स्वयं अपनी ओर नहीं देखते। रुद्रगणों की भूल तो यही थी ना, वे नारद से कहते हैं कि देखो तुम बंदर हो। नारद जी ने कहा तुम देखो तुम राक्षस हो, और दोनों की सांकेतिक भाषा। बंदर बड़ा कामी होता है, तो मानो व्यंग ये था कि तुम कितने बड़े कामी हो कि तुम्हारा बंदरत्व कपित्व जो है वो सामने दिखाई दे रहा। और रुद्रगण जब बंदर कह रहे थे तो भूल गए कि वो तो बंदर ही है, वो तो राक्षस हो चुके। और उसका अभिप्राय कि जिसमें कामजन्य दोष है का वो तो कम दोष है, पर जो दूसरे की हंसी उड़ा करके दूसरे के पतन में प्रसन्न हो वो तो राक्षसी वृत्ति। इसलिए रावण और कुंभकर्ण को दूसरे व्यक्तियों में आरोपित मत कीजिए। ये मत कहिए कि ये इस व्यक्ति में है,
हम दर्पण में देखें और दर्पण में ये देखने की चेष्टा करें कि क्या हमारे जीवन में कहीं रावण और कुंभकर्ण विद्यमान तो नहीं। और जब इस दृष्टि से हम विचार करके देखेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारे अंतर जीवन में रावण और कुंभकर्ण विद्यमान। और आज भी रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता वंदनी बना ली गई।